नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो पीपल्स पार्टी सिंध में मकानी चूंडूं मुलतवी कराइण जे हक़ में न आहे, पर पीटीआई ऐं जीडीए वारा चाहिनि था त सिंध में मकानी चूंडूं न थियनि। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कंदे सईद गनी उहो पिणु वाज़े कयो त जाली डोमिसाइलनि ऐं शनाख्ती कार्डनि ते ॿियनि सूबनि सां तालुक़ रखंदड़नि खे मास्तरी जा अफराद न ॾिना वेंदा। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसको अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। उसको इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क के इदारे और खुदा न खास्ता ये मुल्क कोई मैटर नहीं करते इमरान के सामने अगर उसकी अपनी ज़ात जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। वो वज़ीर आज़म नहीं है तो अदालतें भी बुरी हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं है तो वो मीडिया के लोग, वो रिपोर्टर्स, वो चैनल सारे बुरे हैं जो इमरान खान को उसका असल चेहरा दिखाते हैं। गद्दारी के और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट इमरान बांटेगा। जो उसके साथ है वो हुब्बुल वतन है, वो पाकिस्तानी है, जो उसके साथ नहीं है वो गद्दार है पाकिस्तान। इमरान खान इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के खिलाफ साजिशें कर रहा है। इमरान खान इस मुल्क को दुनिया भर में तनहा करना चाहता है। इमरान खान फौज के अंदर जो है वो डिवीजन पैदा करना चाहता है। इमरान खान जुडिशरी के अंदर डिवीजन पैदा करना चाहता है। इमरान खान हर उस इदारे को ख़राब करना चाहता है जो इमरान के गैर आइनी मुतालबात या उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने को तैयार नहीं है। ये इंतहाई बुज़दिल आदमी है और ये गिरफ्तारी के डर से फनी डाला छोड़ के पेशावर बैठा हुआ है। इसको परेशानी क्या है कि अगर मैं चला गया जेल में या थाने में तो ये रात की खुराक कहाँ से मिलेगी उसको। ये उस परेशानी में इतना पागल हो गया है कि ये हर इदारे पर, हर शख्स पर खुद को हमले कर रहा है। ये चाहता है तबाह कर दे हर इदारे को। नालायक भी इंतहा दर्जे का है, ना अहल भी इंतहा दर्जे का है और अना परस्त भी इंतहा दर्जे का है, हट धर्म भी इंतहा दर्जे का है कि आइन शिकन से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं होता। ये शख्स आइन शिकन है और हुकूमत को फौरी तौर पर, वफाकी हुकूमत को इसके खिलाफ आइन शिकनी के तहत आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ ट्रायल इसका शुरू करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे ये ओल फोल करता रहेगा और ये इस मुल्क के इदारों को दोबारा मुतनाज़ा बनाने के लिए, सियासत में घसीटने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। सिंध हुकूमत पहले भी और अभी रिसेंटली भी एक ख़त जारी किया हमने कि किसी भी मुलाजमत के लिए ऑफ़र लेटर देने से पहले उनके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो PRC डोमिसाइल हो, उन सब की वेरिफिकेशन कर लेना ज़रूरी है। तो जाहिर है कि लोग अटैम्प्ट ज़रूर करते हैं, जाली पेपर्स बनाते हैं, मैट्रिक के, इंटर के तालीमी अपनी असनाद में भी गड़बड़ करते हैं, डोमिसाइल में भी इशू होते हैं, शनाख्ती कार्ड में भी इशू होते हैं, लेकिन वो सबकी वेरिफिकेशन होगी और अगर किसी की गलत होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्शन मौखर हो जाए, लेकिन चूँकि असम्बली ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई है, उस कमेटी में तमाम जमातें मौजूद हैं, उनकी एक राय है। अगर अदालत चाहे कि इस पर आगे हो जाए तो हम उस पर एतराज़ नहीं करेंगे, चूँकि असम्बली की एक कमेटी की ये राय है। अगर हो जाएंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर वो आगे करना चाहते हैं तो हम भी तैयार। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि पहले जो कोर्ट में गया है वो GDA है, वो PTI है, वो दीगर जमातें जिन्होंने जाकर ये कोर्ट के सामने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी कर दें। हमने नहीं कहा।